जुड़ रहे हैं सब लाइव। तो उसके बाद लाइव हुए ना? हाँ हुए। सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी कि कैसे बीपीएससी की तैयारी की जाए। इस संबंध में चर्चा के लिए मैंने टेलीग्राम पे बताया था जैसे आप लोगों को कि लाइव आऊँगा मैं 2 बजे। थोड़ा सा विलम्ब हुआ और मेरे साथ एक व्यक्ति और जुड़े हैं, विकास जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदभार पे जाएंगे। पूर्णिया में भी उनका पोस्टिंग हुआ है, ब्लॉक आवंटित नहीं हुआ है। अभी हम लोग के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग दोनों मैथिली साहित्य के विद्यार्थी रहे थे 67वीं बैच में और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे भी मार्गदर्शन के लिए आप लोगों को बोले हैं और बाकी चर्चा करेंगे एक-एक करके। विकास जी अपना परिचय दीजिए, थोड़ा बताइए बच्चों को कैटेगरी। सभी को नमस्कार। हम और प्रणव जी एक ही साथ पढ़ते थे मैथिली भाषा और साहित्य डॉक्टर नरेंद्र झा के यहाँ मार्गदर्शन में, और हम लोग अभी नया है और किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए और कम समय में कैसे किया जाए और किस तरह से बेहतर स्ट्रेटजी बना करके काम किया जाए, उस पर प्रणव जी बोले हैं चर्चा करने के लिए। तो अब देखिए, जो 67 से पहले का 67 के बाद जो पैटर्न नया आया है उसमें चेंजेज आ गया है। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक में चेंज आ गया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि 67 तक बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, अब वो ख़त्म हो गया है, उसके जगह पे निबंध आ गया है। इसका रीज़न ये है कि देखा जाता था कई बार ह्यूमैनिटी और साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट में मार्क्स जो ऑप्शनल में आता था उसमें काफ़ी वेरिएशन रहता था। इसको लेकर के चेयरमैन सर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिए कि मतलब सबको इक्वल ट्रीट करने के लिए ऑप्शनल हटा करके एक निबंध, एक नया पेपर सबके लिए कर दिए हैं। तो अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा मीडियम का भी ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। बीपीएससी में खास करके माध्यम की कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी में थोड़ा बहुत होता है मटेरियल की कमी, लेकिन बीपीएससी में मुझे जहाँ तक लगता है मटेरियल की कोई कमी नहीं है और ना ही किसी माध्यम के साथ भेदभाव किया जाता है। ऑप्शनल के साथ कई बार हो जाता था कि आप हिस्ट्री बड़ा सिलेबस है, उसको आप 1.5-2 साल पढ़ते थे तो आपको 150 नंबर मिलते थे, वही मैथमेटिक्स में कोई 290 लाता था, तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाता था बच्चों के साथ। इसलिए अब आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और अब जो प्रीलिम्स का तैयारी कीजिए, अब वो एनसीईआरटी बुक को आप अपना आधार बनाइए। एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और कोई एक मैगजीन अच्छा, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है या क्रॉनिकल है, इन दोनों में से कोई एक, बिहार में खास करके पीटी लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण को अपना आधार बनाइए और एनसीईआरटी बुक को देखते हुए और प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेसिस पे तैयारी कीजिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री से प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, करेंट से पूछता है, साइंस से पूछता है, तो कम से कम ये जो कोर एरियाज़ है ना उसको आप बिहार स्पेशल से पूछता है, तो कोर एरिया पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि कोर एरिया में कम से कम क्वेश्चन गलत हो। 1 थर्ड निगेटिव भी है, इसलिए आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 100 के अंदर ही कटअप रहेगा, उससे ज़्यादा कभी जाएगा भी नहीं। इसलिए जो कोर एरिया है उसको बस, जो भी है निगेटिव है तो सब इक्वल दीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के एनालाइज कीजिए कि कहाँ से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जो है मेंस के लिए, पीटी के लिए बस यही है, इस तरह से कीजिए और प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए बढ़िया से, क्योंकि पीटी जो करेंट जो पढ़िएगा वो आपको पीटी में, मेंस में, इवन इंटरव्यू में भी काम देगा। अब बात कीजिए प्रणव जी से। जैसा कि विकास जी ने बताया कि प्री के लिए 6 to 12th एनसीईआरटी, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक बढ़िया है तो 11-12th का ही पढ़ने से काम चल जाएगा आपका। और उसके अलावा जो आपका टेक्स्ट बुक है, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी में, उसको कवर करिए। बाकी मैंने बुक लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा और फेसबुक पे मैं भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर बाद।
और मेंस का रहा बात जहाँ तक GS1 के लिए आपको देखिए हिस्ट्री सेक्शन में आपको जो आधारभूत जो चीज़ें हैं जैसे कि आप बिपिन चंद्रा का NCERT बढ़िया से पढ़िएगा तो आपका मेंस में वो दिक्कत नहीं करेगा। जो आधुनिक भारत का पार्ट है आर्ट एंड कल्चर के लिए देखना पड़ेगा आपको। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप देखिए जैसे CME का नोट्स हो गया, परफेक्शन का नोट्स हो गया, ये सब कुछ नोट्स लेके आप अपने से बना सकते हैं मैगजीन से इधर उधर से सारा टॉपिक जो दिया हुआ है। तो 6 to 12 पढ़ने का जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन 11-12 जरूर पढ़ लीजिए आप। और GS1 में आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है एक जो मेरा कमजोर रहता था, हमेशा रहा है, इसके कारण मेरा रैंक 67 में थोड़ा सा पीछे चला गया। मेरा 36 नंबर का लगभग गलत हो गया था, वो DI डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं हम लोग। उसको बढ़िया से करने के लिए LK झा सर की बुक आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। और करंट अफेयर के लिए जैसे कि आप मैगजीन पढ़िए और डेली न्यूज़पेपर आपके साथ होना चाहिए, ठीक है, वो करने से आपका GS1 भी अच्छा रहेगा। GS2 के लिए मेंस में आपको पॉलिटी पे अच्छा कमांड बनाने के लिए आप पहले तो लक्ष्मीकांत से बेसिक कर लीजिए। और 11th की एक बुक आती है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, उसको कवर करिएगा तो फिर ये पढ़ लेने से बढ़िया रहेगा। आपका जो बेसिक है वो अच्छा हो जाएगा, तो वो कर लीजिए। और बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। 6 to 12 कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए? थोड़ा तो बताइए। विधानसभा में ASO के लिए मेंस में क्या, ASO के लिए मेंस में क्या, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है सोनू जी, सोनू पाल। अच्छा, हमारे परिसंवाद के दोस्त है, प्रिय मित्र सोनू जी, वाह वाह। इसके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे पता चलेगा हम बताते हैं, ग्रुप में शेयर करेंगे। और इस लक्ष्मीकांत जैसे मैंने बताया पॉलिटी में, उसके अलावा जो सेक्शन 1 में आता है आपका बिहार की राजनीति से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसके लिए एक संजय सर की बुक आई है TMH पब्लिकेशन में, वो आप प्रेफर कर सकते, पढ़ सकते हैं। और साथ में आप राजनीतिक हलचल जो है, जैसे पूछा जाता है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, उसको पढ़िए, ठीक है, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। सर 6 to 12 नेसेसरी है, फिर 11-12 NCERT से भी हो सकता है। नहीं, 6 to 12 नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपका बेसिक बढ़िया है तो 11-12 पढ़ के कर सकते हैं आप, 6 to 12 जरूरी नहीं है। और वो हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी करंट इशू आप देखना पड़ेगा आपको। करंट इशू इसलिए देखना पड़ेगा, जैसे कोई मुद्दा है तो मुद्दा को आप लिखिएगा उसमें, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट हो गया, विधि आयोग की रिपोर्ट हो गई, तो आपका जो है वो जो आंसर होगा बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखा जाता है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं पेपर 2 में उसका मार्किंग 120-130 के अराउंड चला था, वहीं पर अगर 20-30 नंबर आप लीड ले लीजिएगा तो आप रैंक में आ जाइएगा। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको तो सबसे पहले तो कंटेंट आपको होना चाहिए, आपको लिखने चाहिए कि कंटेंट क्या क्या है आपके पास। अगर लिखिएगा तब तो जानिएगा तब तो लिखिएगा आप, तो वो देखना, सिलेबस के हिसाब से आप करिए तैयारी। और ज्योग्राफी के लिए क्या करें सर? ज्योग्राफी के लिए आपको इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप मानसून हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब टॉपिक आप तो या तो ऑनलाइन तैयारी कर लीजिए, जैसे टारगेट विद आलोक करके एक चैनल आता है, आप उसको देख सकते हैं, वो फ्री में पूरा भारत की ज्योग्राफी जितनी है वो पढ़ाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, बढ़िया रहता है। साइंस टेक के लिए फिर से बोल रहे हैं, साइंस टेक के लिए तो आपको जो वेबसाइट है दृष्टि IAS की, उस पर जैसे नैनो टेक्नोलॉजी देखना है तो दृष्टि IAS लगा के कीवर्ड अब उसका खुद से नोट्स बना सकते हैं। या किसी का मैगजीन से अगर कोई नया आया, जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, हाइड्रोजन मिशन है, या फिर जितना इलेक्ट्रॉनिक्स नीति आई है, या स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में जितना भी अभी नया नया चीज़ हो रहा है, इसरो का जितना मिशन है, वो सब अपडेट करते रहिएगा आप, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन जो पूछने का टेंडेंसी बढ़ा है, पहला पार्ट जो होता है वो 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, उसको पढ़िएगा तो बढ़िया रहेगा आपको। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए आपको देखिए प्री के लिए तो अच्छा ठीक है, समझ गया, वाह रे बाबू उग्रेश, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या करिएगा कि जो NCERT की बुक आती है 11-12 की, उसको पढ़िए। उसके अलावा आप
दृष्टि है इसकी क्विक बुक आती है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट जो है बेसिक वो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा 15 से 20 टॉपिक जैसे मैंने बताया कि मैं भेज दूंगा ग्रुप में टेलीग्राम में, उसको तैयार कर लीजिएगा, लगभग वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जो भी पहली बार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या लिखे हैं, करेंट के लिए क्या करें। मैं 32 ईयर्स का हूँ तो शायद मेरे पास 4 अटेम्प्ट अभी इसे हो बाकी। अच्छा, आप स्ट्रेटजी बना के तैयारी करिए, और ऐसा कुछ नहीं है 32 ईयर हो गया तो बहुत सारे दोस्त मेरे भी यहाँ पे है जिनका एज खत्म होने वाला था लेकिन हुआ लास्ट में जाके उनका, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिहार करंट के लिए बुक देखिए, कोई बुक तो अभी उतना अच्छा मार्केट में नहीं आया, लेकिन लास्ट टाइम में ऊंची उड़ान और एडिटोरिया जिसको मैंने पढ़ा था वो 2 बुक निकालती है, अब उसको कर सकते हैं। क्या लिखे हैं आपके प्रिपरेशन में? बहुत बढ़िया। जो पहली बार बीपीएससी करना चाहते हैं, ठीक है। इतिहास आपकी प्रिपरेशन सेल्फ रही या फिर कोचिंग भी? मेरी प्रिपरेशन देखिए, यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग लिया था, लेकिन बीपीएससी के लिए सेल्फ से मैंने प्रिपरेशन किया था। हम लोग का एक संस्था चलता है परिसंवाद, वहाँ लगातार शाम को हम जाते थे और अपना टॉपिक डिसाइड करके हम लोग डिस्कशन किया करते थे, वहीं से चलती आ रही है। अमोद भैया सक्षमता के लिए भी कुछ चीज दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। एसए के प्रिपरेशन, हाँ, तो अगर आपका जीएस बढ़िया हो जाएगा तो एसए के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई एसए है, जैसे मैंने अपना कॉपी शेयर किया हुआ है 68 बैच का, तो उसमें आप देखिएगा कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया गया है। 168 मार्क्स मुझे ऐसे मिले थे, जो कि 10-15 मार्क्स में टॉपिक जो टॉपर है उसी के आसपास मेरा भी मार्क्स था। तो उसके लिए आपको बढ़िया से तैयारी करिएगा। जीएस का तो हो जाएगा, बाकी कैसे लिखना है तो वो लिखते लिखते ही आएगा। टॉपर्स के जितने हैं कॉपी देखिएगा तो हो जाएगा आपका। यहाँ पे चूंकि समय नहीं मिल पाता हम लोग को, केवल रविवार को कुछ समय के लिए छुट्टी मिलता है, इसीलिए मैं बहुत लोगों का कॉल भी अटेंड नहीं कर पाता हूँ और जवाब एक एक करके रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। बाकी जैसे वीडियो साहब थे हमारे विकास जी, पूर्णिया में अभी पोस्टिंग है, और बाकी लोग जो है जिनको अभी छुट्टी नहीं मिल पाया है, अभी काम कर रहे हैं, संडे को छुट्टी रहता है, सभी को साथ लाएंगे, एक बार फिर से तैयारी करवाएंगे। तैयारी स्ट्रेटजी किस एरिया को फोकस रख के करना चाहिए? देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखिएगा ना, उस हिसाब से अपना तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है तैयारी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके अनुसार स्ट्रेटजी बनाइएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मेरा जो टेलीग्राम है चैनल, उस पर आप जुड़े हुए हैं, उसमें नीचे कमेंट करा था सेक्शन, उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बाकी मुझे भी आइडिया नहीं कैसे लाइव आया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो मैं आके बाकी देख के बताऊंगा आप लोग। कोई भी क्वेरी होगा तो हमको पूछिएगा। ऐसे के लिए तो कोई बुक स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को देखना है तो एक निशान जैन सर की बुक आती है 101 ऐसे का, उसको पढ़ के आप आइडिया लगा सकते हैं। उसमें जितने भी आईएएस आईपीएस है सब होता है। एडीएमओ क्या होता है सर? ये पहला कैडर है सर, ये एडीएमओ असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। इसका मतलब होता है कि आपदा प्रबंधन पदाधिकारी होता है, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी। पहले ये सीनियर डिप्टी कलेक्टर को पोस्ट दिया जाता था, लेकिन अब ये क्या अपना अलग कैडर ही आपदा प्रबंधन विभाग बना लिया। जिले में जो आपदा प्रबंधन मुख्य अधिकारी होते हैं वो डीएम सर होते हैं, डीएम सर के नीचे होते हैं एडीएम आपदा, और उसके नीचे होते हैं एडीएमओ। तो प्रोबेशन पीरियड में हम लोग एडीएमओ रहेंगे, उसके बाद एडीएम आपदा हो जाएंगे, जिन पे पूरे जो जिले की जो आपदा संबंधी जितने भी कार्य है वो आएंगे। इनके वर्क प्रोफाइल क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इनका वर्क प्रोफाइल यही होता है कि जैसे किसी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, या फिर कहीं बाढ़ आया, सुखाड़ आया, आगजनी हुई, कोई दुर्घटना हुआ, तो उससे संबंधित जाके देखना, इंस्पेक्शन करना, या कहीं पे कोई टेंडर देना होता है तो यहीं पे जो फील्ड विजिट करना। फिर जो आपको इसका जो प्रोफाइल है, ये अंचल लेवल पे आपदा का प्रमुख होता है सीओ, उनसे रिपोर्ट मंगवाना, उनके साथ मीटिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, यही सब होता है। इंटरनेट साइट का नाम बताइए यूजफुल हो। इंटरनेट साइट में आप दृष्टि आईएएस का देख सकते हैं अगर हिंदी माध्यम के हैं। अगर इंग्लिश माध्यम के हैं तो आप इनसाइट और इंडिया देखिएगा, और संसद टीवी का आप रेगुलर से पालन करिएगा। संसद टीवी देखते रहिएगा, वो बेहतर है चैनल। संसद टीवी के बारे में अभी आपका कहाँ पोस्टिंग है भैया? मेरा पोस्टिंग अभी तो देखिए सब डिविजनल बीसी वेलफेयर ऑफिसर के पद पे हुआ था, तो उसमें मेरा खगड़िया पोस्टिंग है दिया हुआ, गोगरी अनुमंडल में। लेकिन फिलहाल तो मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, वहाँ पे हम लोग सारे जितने मित्र हैं साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।
तो अभी एडीएमओ का आया तो नहीं है, उसके बाद ही बताते कहाँ हुआ। कुछ यूजफुल यूट्यूब चैनल का भी नाम बताया, जैसे मैंने ज्योग्राफी में बताया, टारगेट भी था लोग। एडिटोरिया का एक यूजफुल चैनल है बिहार से रिलेटेड, वहाँ पे बढ़िया से सब कुछ दिया हुआ है। बाकी दृष्टि IAS हो गया, ढेर सारा चैनल है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो करें। सर सीसेट कहाँ से पढ़े? अरे सर हमारे गुरु जी है बृजभान यादव सर, सीसेट के लिए यूपीएससी के लिए मैंने सर से पढ़ा था, और जो कि जिसके कारण मैं जो यहाँ पे जो 10 नंबर का मैथ्स आता है वो बढ़िया से कर पाता था बीपीएससी प्रीलिम्स में, और मेंस में भी स्टैटिक्स कहीं ना कहीं मेरा बना तो वो बृजभान सर के कारण ही बन पाया मेरा। अब सीसेट के लिए फिर से सर का मैं क्लास लिया हूँ, यूपीएससी इस बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो सर से बेहतर सीसेट के लिए कौन पढ़ा सकता है। फनी कंसेप्ट क्लासेज दिल्ली में जब थे तब सर हमेशा हमें सपोर्ट किए हैं। हम लोग के जिला रोहतास तरफ आइए भैया, कुछ मेरे जिला में भी सेवा दीजिए। हाँ हाँ, हमारे रोहतास के बहुत सारे मित्र हैं, जैसे दीपक जी का विक्रमगंज में हुआ, रोहतास में पोस्टिंग हुआ है, तो वहाँ पे भी है हमारे मित्र, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेवा के लिए ही हम लोग को नौकरी दिया गया है, तो वही काम करेंगे। बाकी कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चंदन यादव, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गया ये सर, अरे अभी तो गया में ही हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है ना। सत्यम कुमार भारद्वाज, सत्यम बाबू हमको भी तैयारी करना। आप तो शोरूम खोल लिए हैं सर, आप तैयारी तो आप मेरे साथ ही किए, तो थैंक यू। कॉल करके भाई पूछ सकते हैं दोस्त। हाँ कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ समय नहीं मिल पाता, इसलिए अटेंड नहीं कर पाते। एक आध आइए भैया। अरे एक आध तो मेरा गांव ही है बगल में, तो वहाँ क्या ना आएंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी भी तैयारी संबंधित परेशानी होगी तो हमको ज़रूर बताइएगा, हम जहाँ तक हो सकेगा हेल्प करेंगे। यहाँ का बहुत बिजी शेड्यूल है और ज़रूरी भी है बिजी करना, क्योंकि आपको फील्ड में विजिट करना होगा तो बहुत सारी परेशानी आएगी हम लोग के साथ। जैसे कल तिरहुत कमिश्नर के कमिश्नर सर थे कमिश्नरी के, उन्होंने मुझे मतलब हम लोगों के सारे जो ऑफिसर हैं उनके ग्रुप को पूरा अपना अनुभव साझा किए, बताया किस तरह से डील करना है, किस तरह से बात करना है, पब्लिक अथॉरिटी के बारे में सारा कुछ बताया जानकारी। भैया हम अभी पार्ट 2 में हैं, कुछ बताइए। पार्ट 2 में है तो अपना पहले BA कंप्लीट करिए बढ़िया से, और उसके बाद तैयारी करते रहिए, हल्का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो हो जाएगा। इतना मोटिवेशन दिया उसका लिए थैंक यू भैया। अरे जरूरी है मोटिवेशन, तो ये तो छोटा मोटा मोटिवेशन है, इससे बड़े पद पे आप जा सकते हैं। यूपीएससी तैयारी करिए तो वैसे भी ट्रेनिंग गया में ही है ना। हाँ जी गया में ही है, गया में ही हम लोग का ट्रेनिंग चलता है बी पार्ट में। बीपीएससी के लिए ग्रेजुएशन किस विषय में अच्छा रहेगा प्रणव सर? देखिए अब तो यहाँ पे जो मेन रूप से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसे हटा दिया गया है, तो अब विषय तो सारे अच्छे हैं। अब बेसिक आपका अच्छा रहेगा, ह्यूमैनिटी का खास करके तो बढ़िया रहेगा। गया में आपका स्वागत है सर। अरे थैंक यू राहुल भाई। ऐसे की लैंग्वेज बहुत कठिन लगता है। देखिए ऐसे में थर्ड पार्ट को लेके बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि थर्ड पार्ट जो होता है वो समझ नहीं पाते हैं। उसमें आपका जो मुहावरा टाइप का लिया रहता है, जैसे कि हम लोग में 68 में था कि धर्म के बिना विज्ञान आंगनर छे, विज्ञान के बिना धर्म नांगर छे। तो इसका मतलब यही था, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। अगर इसको आप समझ जाइएगा आप लोग तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग तो आर्मी वाले हैं। अरे आर्मी वाले पे तो देश टिका है बाबू, कोई बात नहीं। नहीं ऊंचा नीचा का बात नहीं है भाई, आर्मी पे ही तो देश टिका हुआ है, ऐसा नहीं है। ऊंचा कोई नीचा नहीं होता भैया। ये 1 मंथ से लगे हुए हैं जो। अच्छा कौन है सर? प्री और मेंस के लिए कंबाइंड स्ट्रेटजी और मटेरियल लिमिटेड एंड बेस्ट है। हाँ तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। आप टेलीग्राम पे बताया मैंने कि कमेंट सेक्शन रहता है, उसमें आप पूछ सकते हैं। बाकी जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो खुद पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जवाब थोड़ा लेट दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ का हेक्टिक शेड्यूल रहता है थोड़ा सा। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम लोग रहते हैं, फ्री नहीं हो पाते हैं।
तो जहाँ तक पॉसिबल होगा और सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके साथ मैं जुड़ूंगा और लाइव आके मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर गाइड करूंगा, क्योंकि मुझे भी परेशानी होती थी जब मैं नहीं बना था, तो लगातार कई लोगों से मैंने हेल्प लिया। विच मैगजीन इज बेनिफिशियल फॉर बीपीएससी प्रिपरेशन? देखिए, मैगजीन तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने क्रॉनिकल को पढ़ा था तो क्रॉनिकल मुझे बेस्ट लगता है, या प्रतियोगिता दर्पण, दोनों में से आप एक पढ़िए, कोई एक। प्री टफ हो रहा है, निगेटिव है। हाँ, प्री निगेटिव हो रहा है तो इसके लिए तो कंसेप्ट आपका अच्छा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट आपका अच्छा रहेगा तो प्री ऐसा नहीं है। मेरा लगातार प्री निकला है 66, 67, CDP और 68, 69। तो आपका अगर अच्छा रहेगा कंसेप्ट तो आपको प्री में दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत उसको आती है जो जिसका बेसिक ही कमज़ोर रहेगा। कैसे प्री को कन्फर्म करें? वही ना, आप बेसिक बढ़िया से क्लियर करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। जैसे हम लोग का परिसंवाद संस्था चलता है, वहाँ पे जो ऊंची उड़ान नाम की संस्था है एक, ज्योति मैम का, उसके माध्यम से टेस्ट का आयोजन कराया जाता था फ्री में। तो वहीं पे हम लोग को जो भी दिक्कत आती थी टेस्ट सीरीज में, जो टॉपिक उसको देख लिया करते थे। कैसे प्री करूँगा? थैंक्स। हाँ सोनू भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आते रहेंगे, परिसंवाद भी आएंगे, जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा एक दिन आएंगे फिर। भाई व्हाट्सअप का नंबर दे दे भाई। व्हाट्सअप नंबर आज यहीं पे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप पे तो फिर रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो फिर तकलीफ भी होगा आप लोगों को। व्हाट्सअप नंबर नहीं दे पाएंगे, सॉरी। यहीं पूछ लीजिएगा कोई दिक्कत होगा तो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी टेलीग्राम पे सारा कुछ मैंने बता दिया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। अब बाकी कोई दिक्कत होगा तो हमको फेसबुक पे मैसेज करिएगा, हम जरूर रिप्लाई देंगे समय मिलेगा तो। बाकी सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट। बाकी तैयारी करते रहिए सब लोग।